नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं सूर्य का मकर राशि में गोचर 14 जनवरी 2022 को जो कि हुआ, इसका मेष राशि से लेके मीन राशि तक के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में मैंने मेष राशि से लेके कन्या राशि तक के जातकों का सूर्य का मकर राशि में गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा और सार्थक उपाय, इसकी जानकारी दे दी है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाके अपनी राशि के अनुसार वो वीडियो देख सकते हैं। इस पार्ट 2 वीडियो में मैं तुला राशि से लेके मीन राशि तक के जातकों का सूर्य का मकर राशि में गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा और रेमेडी उपाय भी बताऊंगी जिससे इस गोचर का शुभ लाभ प्राप्त किया जा सके, इसके बारे में जानकारी दूंगी। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि यदि आपको मेरा ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी जो भी अगली वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पर कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालिसिस करवा सकते हैं। तो इसी जानकारी के साथ चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। शुक्रवार 14 जनवरी 2022 को 2:13 पर सूर्य मकर राशि में गोचर कर गए हैं। सूर्य प्रत्येक महीने एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं और साल का अपना राशि चक्र का कार्यक्रम पूरा करते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनि सूर्य के पुत्र हैं और साथ ही मकर राशि के स्वामी भी हैं। यही वजह है कि यह दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और सनातन परंपरा में इस दिन को मकर संक्रांति के महापर्व के तौर पर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। सूर्य को ज्योतिष में अधिकार, शक्ति और यश का प्रतीक माना जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार यह सभी ग्रहों के बीच सबसे ज्यादा प्रभावशाली ग्रह है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य को सभी 9 ग्रहों के बीच राजा का दर्जा प्राप्त है और यह किसी भी जातक की कुंडली में उनके नेतृत्व क्षमता, गौरव और यश का कारक भी माना जाता है। सूर्य किसी भी जातक के जीवन में पिता या पिता तुल्य व्यक्ति के साथ अच्छे बुरे संबंध का भी कारक माना जाता है। मकर वह राशि है जिसका अनुशासन करने वाले ग्रह शनिदेव है और जो कि सूर्य के पुत्र है। शनि और सूर्य एक दूसरे से शत्रुता रखते हैं। यही वजह है कि सूर्य मकर राशि में से शत्रुता रखते हैं, लेकिन चूंकि सूर्य 10वें भाव का प्राकृतिक कारक है, ऐसे में सूर्य का इस राशि में गोचर मकर राशि के जातकों को शुभ फल प्रदान करता है। शनि को करियर, यश और सम्मान के 10वें भाव का प्राकृतिक स्वामी माना जाता है। यही वजह है कि मकर राशि को समाज में किए जाने वाले कर्म का प्रतीक माना जाता है। मकर राशि में सूर्य के गोचर से जातकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की संभावना होती है। इस दौरान वे अपने कार्य को लेकर समर्पित रहते हैं और दिन प्रतिदिन के कार्यों में बढ़ चढ़कर सम्मिलित होना चाहते हैं। इस अवधि में परिपक्वता और धैर्य बनाकर आप सभी परियोजना को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। मकर संक्रांति आपके अंदर उपलब्धि के लिए एक तीव्र उत्साह पैदा करता है जो कि आपके अंदर कभी हार नहीं मानने की भावना को जन्म देता है। वहीं इस दौरान ऐसे जातक सर्वश्रेष्ठ को प्राप्त करने की निरंतर कोशिश करते हैं, भले ही दुनिया औसत परिणाम से ही क्यों ना संतुष्ट हो। सूर्य का मकर राशि में गोचर, जो कि मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है, उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और सकारात्मक गोचर माना जाता है जो अपने करियर में अच्छा करना चाहते हैं, आत्मसम्मान अर्जित करना चाहते हैं। यदि आप विदेश में बसने की इच्छा रखते हैं या फिर अपने कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों से बेहतर संबंध बनाना चाहते हैं तो यह गोचर आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य आपकी आंतरिक आत्मा, स्वाभिमान, हृदय, व्यक्तित्व, पिता, करियर और सरकार पर शासन करता है। धार्मिक नजरिए से भी यह दिन काफी शुभ माना जाता है क्योंकि इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं और इस अवधि इसलिए भी शुभ मानी जाती है क्योंकि यह वही समय है जब भगवान 6 महीने की अपनी निद्रा से उठेंगे और त्योहारों की शुरुआत हो जाएगी। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनि और सूर्य के बीच शत्रुता होने के बावजूद भी सूर्य का मकर राशि में गोचर करना जातकों के जीवन को उतना भी नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार मकर राशि 10वें भाव की प्राकृतिक राशि और सूर्य 10वें भाव में होने पर
शुभ फल देते हैं। इसके अलावा मकर राशि के ग्रह स्वामी ग्रह शनि देव है, जो कि न्याय और अनुशासन के देवता माने जाते हैं, और ये गुण सूर्य को बेहद ही पसंद आता है। इसीलिए सूर्य का मकर राशि में गोचर आपको आपके जीवन को लेकर एक कुशल दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो इसी के साथ आइए जानते हैं कि सूर्य का मकर राशि में गोचर के फलस्वरूप तुला राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के ऊपर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। सूर्य तुला राशि के जातकों के 11वें भाव का स्वामी माने जाते हैं, और मकर राशि में गोचर करते हुए ये आपके चौथे भाव यानी कि माता, आराम और भोग विलास के भाव में गोचर कर रहे हैं। वैदिक ज्योतिष पर आधारित सूर्य का गोचर के अनुसार तुला राशि के जातकों के लिए अवधि अनुकूल रहने की संभावना दिख रही है। इस दौरान आप अपने परिवार वालों के साथ सुखद समय बिताते नजर आ सकते हैं। साथ ही इस बात की भी संभावना दिख रही है कि किराए के जरिए इस दौरान आपकी आय में वृद्धि हो सकती है, जिसकी वजह से आप धन संचय करने में सफल हो सकते हैं। इसके अलावा आप इस अवधि में अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सहायता से संपत्ति भी खरीद सकते हैं। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले उसकी अच्छी से जांच पड़ताल अवश्य कर ले। करियर की दृष्टि से देखा जाए तो इस अवधि में अपने कार्यों को लेकर आपका मन व्याकुल रह सकता है, जिसकी वजह से इस दौरान आपको अपने दैनिक कार्यों को पूरा करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य आपके प्रेम जीवन को भी प्रभावित करेगा, जिसकी वजह से आपका व्यवहार इस दौरान अपने साथी के साथ थोड़ा सा अरिष्ट और कठोर हो सकता है। आपके ऐसे व्यवहार की वजह से आपके प्रेमी जीवन में तनाव बढ़ने की संभावना है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो आपको सलाह दी जाती है सूर्य का गोचर की अवधि में आप अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें, क्योंकि आशंका है कि किसी पुराने रोग की वजह से आप इस दौरान कष्ट का सामना कर सकते हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर भी आपकी चिंता बढ़ सकती है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि इस गोचर अवधि में अपने साथ साथ माता का भी पूरा ध्यान और रखिए, उनके खान पान संबंधी परहेज का कड़ाई से पालन करें। अब आइए जानते हैं कि इस गोचर के शुभ फल की प्राप्ति के लिए तुला राशि के जातकों को कौन से उपाय करने चाहिए। तुला राशि के जातकों को लाल रंग के वस्त्र का मंदिर में दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होगी। भाई जानते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों का सूर्य का मकर राशि में गोचर के फलस्वरूप कैसी स्थिति रहने वाली है। सूर्य वृश्चिक राशि के 10वें भाव के स्वामी माने जाते हैं, और इस अवधि में यह आपके तीसरे भाव यानी कि पराक्रम, भाई बहन और छोटी यात्रा के भाव में गोचर कर रहे हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए समय अनुकूल रहने की संभावना है, और इस दौरान आपके संबंध अपने भाई बहन और पड़ोसियों के साथ बेहतर हो सकते हैं। आपकी संवाद कौशल में भी सुधार की संभावना दिख रही है, जिसका आपको लाभ होगा। निजी और नौकरी के क्षेत्र में इस दौरान आपको अपने भाई बहनों का पूरा समर्थन प्राप्त होने की संभावना दिख रही है। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो इस दौरान आप अत्यधिक मेहनत करते नजर आ सकते हैं, जिसका आपको सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना दिख रही है। आपके द्वारा किए गए कार्य इस अवधि में सभी के द्वारा सराहे जा सकते हैं, और इसकी मदद से आप अपने कार्यस्थल पर अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब हो सकते हैं। आर्थिक स्तर पर यह गोचर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आप इस दौरान अपने दोस्तों, भाई बहनों की मदद से कुछ आर्थिक लाभ भी अर्जित करने में सफल हो सकते हैं। इस दौरान आपको अप्रत्याशित रूप से आर्थिक लाभ होने के भी योग बन रहे हैं। आपका प्रेम जीवन इस गोचर के फलस्वरूप उत्साह उमंग से भरपूर रहने की संभावना है। इस अवधि में आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने की योजना बना सकते हैं, जो कि आप दोनों के संबंध को और भी मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह गोचर आपके लिए सकारात्मक रह सकता है। इस दौरान ऐसी संभावना दिख रही है कि आपको किसी पुरानी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। अब आइए जानते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों को इस सूर्य का मकर राशि में गोचर के फलस्वरूप शुभ फल की प्राप्ति के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों को रविवार के दिन अच्छी गुणवत्ता वाले मानिक रत्न धारण करना चाहिए। जानते हैं कि धनु राशि के जातकों का सूर्य का मकर राशि में गोचर की फलस्वरूप कैसी स्थिति रहने वाली है। सूर्य धनु राशि के जातक के 9वें भाव का स्वामी माने जाते हैं, और यह आपके दूसरे भाव यानी धन, भाषा और परिवार के भाव में गोचर कर रहे हैं। इस दौरान आपको अपने पिता से आर्थिक सहायता मिलने की संभावना है। साथ ही पिता की वजह से आपको अपने परिवार की कुछ जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ सकती है।
यह समय उन जातकों के लिए बेहतर दिख रही है जो राजनीति में सक्रिय हैं या फिर सरकार के साथ किसी माध्यम से जुड़े हुए। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह अवधि लाभ अर्जित करने के लिए अनुकूल दिख रही है और इस दौरान धन संचय करने में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके लिए भविष्य में सहाय धन के योग बन रहा है। इस दौरान आपको धन अर्जित करने के कई मौके प्राप्त हो सकते हैं और आपकी आय में वृद्धि होने की संभावना दिख रही है। आपका प्रेम जीवन भी इस दौरान प्रभावित हो सकता है क्योंकि सूर्य आपके दूसरे भाव में स्थित है। इसकी वजह से आपकी भाषा भी प्रभावित हो सकती है। आपके अंदर इस अवधि में अत्यधिक पाने की इच्छा प्रबल हो सकती है। साथ ही इस दौरान आप दूसरों के भाव दूसरों पे हावी हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको अपने व्यवहारिक जीवन में थोड़ी सी इसकी वजह से परेशानी हो सकती है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि आप स्वयं को किसी भी विवाद से दूर रखें। धनु राशि के छात्र इस गोचर के फल से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में सफल सिद्ध हो सकते हैं और प्रतियोगिता वाद विवाद में किसी प्रकार का इनाम भी जीत सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह अवधि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे आप। अब आइए जानते हैं कि धनु राशि के जातकों को सूर्य के मकर राशि में गोचर के फलस्वरूप कौन से उपाय करने से शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। धनु राशि के जातकों को तांबे के पात्र में भगवान सूर्य को जल अर्पित करने से शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। अब आइए जानते हैं कि सूर्य का मकर राशि में गोचर के फलस्वरूप मकर राशि के जातकों की कैसी स्थिति रहने वाली है। मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके 8वें भाव में के स्वामी है और यह गोचर इस राशि के जातकों के लगन भाव यानी कि चरित्र, आत्मा और व्यक्तित्व के भाव में हो रहा है। इसके फलस्वरूप आप अपने पिता के बीच अहंकार को लेकर विवाद हो सकता है। इस अवधि में मकर राशि के जातकों को करियर में अचानक ही प्रसिद्धि मिल सकती है। मकर राशि के जातक जो पड़ताल संबंधी नौकरी या फिर सरकारी नौकरी करते हैं उनके लिए अवधि अनुकूल रहने की संभावना दिख रही है। करियर के क्षेत्र में आप नई ऊंचाइयों को छूने में सफल सिद्ध हो सकते हैं। इस अवधि में आपकी निजी जीवन में जीवन साथी के साथ कुछ विवाद होने की संभावना दिख रही है जिसकी वजह से आप दोनों के संबंधों के बीच कुछ खटास आ सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि जीवन साथी से संवाद करते वक्त धैर्य बनाए रखें। शब्दों के चुनाव को लेकर सजग रहें। आपके लगन भाव में इस अवधि में सूर्य और शनि की युति होगी जिसकी वजह से आपको अच्छे परिणाम तो प्राप्त हो सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको सही दिशा में कोशिश और भरपूर मेहनत करने की आवश्यकता है। आर्थिक तौर पर देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इस अवधि में आपको अपने द्वारा किए गए उधार या धन वापस पाने में भी थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आशंका है कि इस अवधि में आपको अपने नौकरी और निजी जीवन के बीच सामंजस्य बैठाने में परेशानी महसूस हो सकती है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने नौकरी और निजी जीवन को अलग रखें वरना आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। इस अवधि में मकर राशि के छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ने की संभावना है और वे इस दौरान प्रतियोगिता परीक्षा में बढ़िया प्रदर्शन कर सकते हैं। इस अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्या आपको इस दौरान थोड़ा सा परेशान कर सकती है। भाई जानते हैं कि सूर्य का मकर राशि में गोचर के फलस्वरूप मकर राशि के जातकों को कौन से उपाय करने से शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। मकर राशि के जातकों को पिता की सेवा करनी चाहिए और सुबह उठकर उनका आशीर्वाद लेने से इस गोचर को उन्हें सुख फल मिलेगा। अब आइए जानते हैं कि कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सूर्य का मकर राशि में गोचर के फलस्वरूप कैसी स्थिति रहने वाली है। सूर्य आपके 7वें भाव का स्वामी है और इस गोचर के दौरान यह आपके 12वें भाव यानी कि मोक्ष लाभ खर्च के भाव में गोचर कर रहे हैं। इस अवधि में आप विदेशी जमीन संबंधित कार्यों या गतिविधियों में सफल रह सकते हैं। यदि आपका जीवन साथी नौकरी में है तो इस बात की आशंका है कि आपका उनके साथ कोई विवाद हो। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि आप इस अवधि में अपने अहंकार को किनारे रखकर अपने जीवन साथी से शांतिपूर्वक और धैर्य के साथ संवाद करें अन्यथा आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां बढ़ सकती है। सूर्य के गोचर के फलस्वरूप आपके नौकरी की दृष्टि से कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आशंका यह भी है कि आप इस दौरान कुछ अच्छे अवसर भी खो देंगे। इस अवधि में आपके व्यवसाय कर रहे हैं तो ऐसे जातकों के लिए उतनी अच्छी नहीं रहेगी यह गोचर। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान कोई भी व्यावसायिक सौदा करने में लापरवाही ना बरते और अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद ही अगला कदम उठाएं। आपकी तरक्की की राह और आपके लक्ष्य प्राप्ति में आपके छिपे शत्रु बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। आपको
अपनों के साथ गलतफहमी और वाद विवाद से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं और आप इस दौरान कोई भी फैसला लेने में खुद को असमर्थ पा सकते हैं। वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ने की आशंका है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस दौरान आपको सलाह दी जाती है कि इस अवधि में अपने सेहत का ध्यान रखिए। आशंका यह भी दिख रही है कि इस दौरान आपको बुखार, अनिद्रा आदि की शिकायत हो सकती है। अब आइए जानते हैं कि कुंभ राशि के जातकों को सूर्य का मकर राशि में गोचर के फलस्वरूप किस उपाय करने से शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि के जातकों को प्रतिदिन आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करने से इस गोचर का शुभ लाभ प्राप्त होगा। अब आइए जानते हैं कि सूर्य का मकर राशि में गोचर के फलस्वरूप मीन राशि के जातकों की कैसी स्थिति रहने वाली है। सूर्य मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके छठे भाव के स्वामी है और यह गोचर आपके 11 भाव यानी कि इच्छा, आय और लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। इस अवधि में आपके लिए यह स्थिति अनुकूल रहने की संभावना और आपके वरिष्ठ इस दौरान आपको विशेष तौर पर आर्थिक व सामाजिक लाभ प्राप्त करने में आपकी मदद करते नजर आएंगे। इस अवधि में आपको अप्रत्याशित धन लाभ होने की संभावना दिख रही है। यदि आप अधिकारी पर स्थापित है तो आशंका है कि इस दौरान आपको अपने शत्रुओं के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ठीक इसी समय आप अपने करियर में नई ऊंचाइयों को भी प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लोग विशेषकर आपके वरिष्ठ आपके कार्य की तारीफ करते नजर आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी पदोन्नति भी हो सकती है। संभावना यह भी है कि आप इस दौरान उन सभी परियोजनाओं को पूरा करने में सफल हो सकते हैं जिस पर आप लंबे समय से कार्य करते नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने एक अलग पहचान बनाने सफल हो सकते हैं। व्यवसाय कर रहे जातकों के लिए यह गोचर अनुकूल साबित हो सकता है और इस दौरान आप नए व्यवसाय में के प्रस्ताव प्राप्त कर सकते हैं। आय में वृद्धि की संभावना है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। रिश्तों के लिहाज से देखा जाए तो आपका प्रेम जीवन इस दौरान व्यवधान रहित रहने की संभावना है। प्रेमी जोड़े इस दौरान साथ में अच्छा समय बिताते नजर आएंगे जिससे उनके संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो मीन राशि जातकों के लिए यह अवधि अच्छी रहने वाली है। यदि आप पहले से किसी बीमारी से पीड़ित है तो इस दौरान आपको उस बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। अब आइए जानते हैं कि मीन राशि के जातकों को कौन से उपाय करने से सूर्य के गोचर का शुभ फल प्राप्त होगा। मीन राशि के जातकों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और सूर्य देवता के दर्शन करते हुए सूर्य नमस्कार करना चाहिए। तो इसी जानकारी के साथ आज मेरे दीजिए इजाजत। अगली वीडियो में ज्योतिष के एक नए विषय को लेकर मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।